स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय पर मतलब उसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये वो अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी असीमित महिमा, अपने दिव्य रूपों के बारे में बताते हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि कृष्ण की वो दिव्य प्रकृति और वो कैसे इस पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं उसको थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो देखिए, शुरुआत में ही कृष्ण एक तरह से बड़ी बात कह देते हैं कि न देवता न महर्षि कोई भी उनके असली उद्गम को, मतलब वो कहाँ से आए हैं, या उनके ऐश्वर्य को पूरी तरह समझ नहीं सकता। क्योंकि वो ही तो सबके स्रोत हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जो उन्हें अजन्मा, अनादि और सारे लोगों का स्वामी मान लेता है, वो व्यक्ति फिर मोह से, पापों से, इन सब से ऊपर उठ जाता है। और ये भी कि जितने भी गुण हैं दुनिया में, हाँ, वो भी दिलचस्प है, जैसे बुद्धि, ज्ञान या फिर क्षमा, सत्य, सुख दुख, जन्म मृत्यु, डर या निडरता, प्रसिद्धि बदनामी, ये सब भाव, ये सब गुण सब उन्हीं से पैदा होते हैं, अकेले कृष्ण से। यहाँ तक कि जो सप्तर्षि हैं या उनसे पहले के 4 महर्षि और मनु, जिनसे पूरी मानव जाति चली, हाँ, वो भी उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं से उत्पन्न हुए। बिल्कुल। और देखिए, इस ज्ञान का जो असली महत्व है वो ये है कि ये सिर्फ जानकारी नहीं है। अच्छा। स्रोत के हिसाब से जो व्यक्ति कृष्ण के इस असीम ऐश्वर्य को, उनकी इस योग शक्ति को सच में मतलब दिल से मान लेता है, हाँ। वो फिर बिना भटके पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है, अविचल भक्ति में। कृष्ण खुद कहते हैं, मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मूल कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। अच्छा। तो जब कोई बुद्धिमान ये समझ लेता है तो फिर वो पूरी तरह उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में लग जाता है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये जानना कि सब कुछ कृष्ण से ही है, ये एक भक्त के जीवन को मतलब कैसे बदल देता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग प्यार से लगातार उनकी सेवा में लगे रहते हैं ना, हाँ। उन्हें वो खुद ऐसी समझ देते हैं, एक तरह की दिव्य बुद्धि, जिससे वो उन तक पहुंच सकें। अच्छा, वो रास्ता दिखाते हैं मतलब? हाँ, एक तरह से। वो कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में बस जाता हूँ और फिर ज्ञान के दीपक से, हाँ, ज्ञान के चमकते दीपक से अज्ञान से पैदा हुए अंधेरे को खत्म कर देता हूँ। वाह। और ये बात भक्तों के आपस में मिलने, बात करने, एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाने की जरूरत को भी दर्शाती है। अच्छा, मतलब भक्तों की संगति भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि उनके विचार कृष्ण में लगे रहते हैं, उनका जीवन कृष्ण को समर्पित होता है और वो हमेशा एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और कृष्ण के बारे में बातें करते हुए बहुत संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। और अर्जुन पर तो इसका बहुत गहरा असर होता है ना? वो तो पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण की दिव्यता को। बिल्कुल। वो कहते हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम, सबसे पवित्र परम सत्य, आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष, अजन्मा और सबसे महान। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि नारद जैसे बड़े बड़े ऋषि भी यही कहते हैं और अब मुझे खुद भी इस पर पूरा यकीन हो गया है। सही। फिर वो कृष्ण से आग्रह करते हैं कि आप अपनी उन दिव्य विभूतियों के बारे में और बताइए, मतलब आपके वो दिव्य रूप, आपका ऐश्वर्य, जिनसे आप इन सब लोकों में समाये हुए हैं। हाँ, वो जानना चाहते हैं कि कैसे लगातार उनका ध्यान करें, किन किन रूपों में आपको याद किया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि मैं आपके बारे में सुनने से कभी थकता नहीं हूँ, जितना सुनता हूँ उतना ही और सुनने का मन करता है, जैसे अमृत पी रहा हूँ। तो कृष्ण अर्जुन की ये बात मानते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी मुख्य मुख्य विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरा विस्तार तो वो तो अनंत है। हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मतलब आत्मा के रूप में। हाँ। और मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ये बहुत गहरा है। फिर वो कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें मैं चमकता हुआ सूरज हूँ, तारों में चंद्रमा हूँ। अच्छा। वेदों में वो सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, पहाड़ों में मेरू पर्वत हूँ, और जो स्थिर चीजें हैं उनमें हिमालय हूँ। हर श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ है वो बता रहे हैं। हाँ, और जो पवित्र ध्वनियां हैं उनमें वो ओम है। यज्ञों में नाम जप, मतलब जो हम जप करते हैं, पेड़ों में वो पीपल का पेड़ है। और पांडवों में? पांडवों में वो खुद अर्जुन है। कहते हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अक्षरों में वो पहला अक्षर अ है और समय में वो अक्षय काल हैं।
मतलब वो समय जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। हाँ, ये सिर्फ उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि कृष्ण हर वर्ग में, हर कैटेगरी में जो सबसे उत्तम है, जो सबसे श्रेष्ठ है, या उसका जो सार है, एसेंस है, वो कृष्ण ही है। अच्छा। तो ये हमें एक तरह से प्रेरणा देता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों में, चाहे वो कितनी भी साधारण लगे या कितनी भी भव्य हो, उसमें दिव्यता को देखें, पहचानें। जैसे सूरज की चमक में, या फिर अपने मन में भी। बिल्कुल, मन में, चेतना में। और कृष्ण का ये कहना कि मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ, और ये कि ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, ये सब इसी तरफ इशारा करता है। और अंत में तो वो एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि इन सब विस्तारों की क्या जरूरत है अर्जुन। मैं तो अपने केवल एक अंश मात्र से, एक छोटे से हिस्से से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ, इसको संभाले हुए हूँ। सिर्फ एक अंश से? हाँ, सिर्फ एक अंश से। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ यही निकलता है कि स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण ही हर चीज के शुरू होने की वजह है, और हर चीज का सार भी वही है। बिल्कुल, उनकी दिव्य अभिव्यक्तियां, उनकी विभूतियां वो अनंत है। हर चीज के सबसे अच्छे रूप में वही प्रकट होते हैं, और फिर भी वो अपने एक बहुत छोटे से अंश से ही इस पूरी सृष्टि को संभाले हुए हैं। और ये समझ, ये ज्ञान फिर अटूट भक्ति की ओर ले जाता है। हाँ, बिल्कुल, भक्ति का आधार यही समझ है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। स्रोत ये कहता है कि कृष्ण अपने केवल एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो अगर सिर्फ एक अंश में इतनी शक्ति, इतना विस्तार है, तो इस एक अंश पर थोड़ा और सोचने से हमारे रोजमर्रा के सीमित जीवन और उस असीम स्रोत के बीच का जो रिश्ता है, उसके बारे में शायद कुछ नई समझ मिल सकती है। ये बहुत गहरा प्रश्न है सोचने के लिए।